उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित। मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल हमने देखा था, एक स्टोरी पढ़ रहे थे, एक तरह से राजा वसु वाली स्टोरी है ना, और उसमें नारद और पर्वत तीन ये जो मित्र हैं, एक तरह से एक ही ब्राह्मण के स्टूडेंट थे। तो उनकी कहानी हमने हालांकि पहले भी पढ़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी और डिटेल है। ठीक है, तो और ये किसके पैरेलल में चल रही है? जो राजा सगर है, रानी सुलसा है ना, और उसका जो स्वयंवर में एक और राजा आया था मधु पिंगल, है ना, जिसका कि उन्होंने अपमान करके भेज दिया था और जिसकी वजह से वो तप आदि करके और अब असुर बन गया, है ना, असुर जाति का देव बन गया। तो उसकी पैरेलल में कहानी चल रही है। और कहाँ पर घटित हो रही है कहानी? अयोध्या में। ठीक है, कि अयोध्या नगरी खाली कैसे हुई। तो हमने देखा था कि किस तरह वो जो तीन थे उनमें राजा वसु एक तो राजा था, राइट, वो, और एक पर्वत जो कि ब्राह्मण का ही बेटा था और दुर्बुद्धि था, मंद बुद्धि तो था ही और साथ में ईर्ष्यालु भी था। ठीक है, और एक नारद था जो बहुत समझदार भी था। ठीक है, तो उनके बीच कुछ हुआ, जंगल में गए थे और उसकी फिर माता बड़ा उससे नाराज हो गई थी, भाई कि तुम ब्राह्मण से, कि भाई तुम अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो मेरे बेटे को, है ना। तो ब्राह्मण ने फिर समझाया, तो वो समझाने से समझ में आ गया उसे कि मैं कोई पक्षपात या बायस नहीं हो रहा हूँ इनके लिए, मैं दोनों को सेम पढ़ा रहा हूँ। लेकिन पर्वत जो है, अपना पुत्र जो है, वो नई बात को जल्दी से समझता, बस इतना ही डिफरेंस है। अब आगे देखते हैं। तदनंतर उस ब्राह्मण ने पर्वत की माता को उन मुनियों के वचनों का विश्वास दिलाने की इच्छा की। वह अपने पुत्र पर्वत और विद्यार्थी नारद के भावों की परीक्षा करने के लिए स्त्री सहित एकांत में बैठा। ठीक है, स्त्री सहित मतलब अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठा। उसने आटे के 2 बकरे बनाकर पर्वत और नारद को सौंपते हुए कहा कि जहां कोई न देख सके ऐसे स्थान में ले जाकर चंदन तथा माला आदि मांगलिक पदार्थों से इनकी पूजा करो और फिर कान काटकर इन्हें आज ही ले आओ। ठीक है, तो ये चारू चारू हाँ प्लीज कैन यू रिपीट 3 लाइन पीछे से? मैं भी जस्ट प्लीज सॉरी अबाउट दैट। हाँ ओके। तो तदनंतर उस ब्राह्मण ने पर्वत की माता को उन मुनियों के वचनों का विश्वास दिलाने की इच्छा की। जो मुनियों की बातें ब्राह्मण ने सुन ली थी कि ये जो पर्वत है ये नरक जाने वाला है और राजा वसु भी नरक जाने वाला है, तो ये बात उसने उनको बताई। वह अपने पुत्र पर्वत और विद्यार्थी नारद के भावों की परीक्षा करने के लिए स्त्री सहित एकांत में बैठा कि देखें तो सही किन कारण, किस वजह से ऐसा होगा, नरक क्यों जाएगा। तो उसने आटे के 2 बकरे बनाकर पर्वत और नारद को सौंपते हुए कहा कि जहां कोई न देख सके ऐसे स्थान में ले जाकर चंदन तथा माला आदि मांगलिक पदार्थों से इनकी पूजा करना और फिर कान काटकर, हालांकि वो बकरे आटे के हैं, कान काटकर इन्हें आज ही यहाँ ले आओ, कि उन्हें वापिस ले आओ। तदनंतर पापी पर्वत ने सोचा, दुर्बुद्धि था वो, तो उसने सोचा कि इस वन में कोई नहीं है। जहां पर वो गया उसने सोचा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए वह एक बकरा जो एक लेके गया वो और एक नारद, उसने दोनों कान काटकर पिता के पास वापस आ गया और कहने लगा कि हे पूज्य, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है।
इस प्रकार दयाहीन पर्वत ने बड़े हर्ष से अपना कार्य पूर्ण करने की सूचना पिता को दी। नारद भी वन में गया, ठीक है। तो वो जब वन में गया और सोचने लगा कि अदृश्य स्थान में जाकर इसके कान काटना है, ऐसी जगह जहां कोई देख ना रहा हो। ऐसा गुरुजी ने कहा था, परंतु यहाँ अदृश्य स्थान है ही कहाँ। देखो ना, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारे आदि देवता सब ओर से देख रहे हैं। पक्षी तथा हिरण आदि अनेक जंगली जीव सदा पास ही रह रहे हैं। ये किसी भी तरह यहाँ से दूर नहीं किए जा सकते। ऐसा विचार कर वह भव्य आत्मा गुरु के पास वापस आ गया और कहने लगा कि वन में ऐसा स्थान मिलना असंभव है जिसे किसी ने नहीं देखा हो। ठीक है ना। तो देखने वाली चीज क्या है, गुरु ने बात एक ही कही, लेकिन अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सामने वाला जो है बात को समझता है, एनालाइज करता है। ठीक है, उसका अपना श्रुत ज्ञान कितना है। ठीक है ना, बात एक ही सीख रहे हैं लेकिन उनमें डिफरेंस आ जाता है समझने के, उसके विचारों के पीछे, भावों के पीछे डिफरेंस आ गया। तो उसने कहा ऐसा कोई स्थान नहीं जहां कोई भी मुझे देख ना रहा हो। इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, मतलब कि अ, बकरा दिया ना, बकरे को एक तरह से उसमें स्थापना कर दी, ये बकरा है, बना हुआ भले ही आटे का था, है ना, लेकिन उसमें स्थापना किसकी कर दी, बकरे की। तो वो क्या कहता है कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चारों पदार्थों में पाप तथा निंदा उत्पन्न करने वाली क्रियाएं करने का विधान नहीं है ना। क्योंकि मतलब स्थापना कर दी, मतलब कि उसमें एग्जिस्टेंस क्रिएट कर दी उसकी, बकरा होने की, है ना। तो इतने से में भी दोष लग जाता है, अगर आपको जानकारी हो तो। इसीलिए अपने में कभी आकृति वाली चीजों को नहीं काटा पीटा जाता, राइट, क्योंकि उसमें दोष लगता है। ऐसे ही कपड़ों पर आकृति बनी और उस पे पैर पड़ जाए तो अपने को उस चीज का भी पाप लगता है। तो इतना ज्यादा मैटर करता है। तो उस नारद ने यही कहा कि इन चारों पदार्थों में पाप तथा निंदा उत्पन्न करने वाली क्रियाएं करने का विधान नहीं है, इसलिए मैं इस बकरे को ऐसा का ऐसा ही ले आया हूं। नारद के वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र की मूर्खता का विचार किया और कहा कि जो एकांतवादी कारण के अनुसार कार्य मानते हैं वह एकांतवाद है। एकांतवादी मतलब जो एक ही पक्ष देखते हैं, एक ही साइड से बात को सोचते हैं। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि कोई मुझे नहीं देख रहा, पिता ने कहा है करना है मुझे, है ना। उसने बिल्कुल नहीं सोचा इसके अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है। तो उसने एकांतवादी को क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि कारण के अनुसार कार्य जो मानते हैं वो एकांतवाद है। कारण होगा, कारण जैसा है वैसा कार्य होगा। ठीक है, तो ये मिथ्या मत हो गया। तो क्या करें कि कहीं तो कारण के अनुसार कार्य होता है और कहीं इसके विपरीत भी होता है। कहीं कार्य के अनुसार भी कारण होता है, मतलब कि कोई कार्य घटित होना हो तो वैसे कारण बन जाते हैं, या फिर कारण है तो कार्य होगा। ठीक है ना। तो दोनों ही तरह से पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये हमारे क्या कहलाता है, स्यादवाद, अनेकांतवाद, है ना। तो ऐसा जो स्यादवाद का कहना है वही सत्य है। देखो, मेरे परिणाम सदा दया से आर्द्र रहते हैं, परंतु मुझसे जो पुत्र हुआ उसके परिणाम अत्यंत निर्दय हैं। आर्द्र मतलब दया से आर्द्र रहते हैं, मतलब भीगे हुए हमेशा, जैसे होता है ना कंपैशनेट, कंपैशन की वजह से उसके अंदर हमेशा दया रहती है। और मेरे पुत्र के परिणाम जो मुझसे ही हुआ है उसके कितने निर्दयी हैं। यहाँ कारण के अनुसार कार्य कहाँ हुआ। अगर मेरे जैसा मैं कारण हूं तो कार्य भी तो उसी के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कार्य कारण के अनुसार कार्य कहाँ हुआ। इस प्रकार वह श्रेष्ठ विद्वान बहुत ही संतुष्ट हुआ और शिष्य की योग्यता का हृदय में विचार कर कहने लगा कि हे नारद, तू ही सूक्ष्म बुद्धि वाला और पदार्थ को यथार्थ जानने वाला है, इसलिए आज से लेकर मैं तुझे उपाध्याय के पद पर नियुक्त करता हूँ। तो टीचर जो होते हैं उन्हें ये जानकारी रहती है कि मेरे पद पर मेरी तरह से आगे इसको कौन ले जा सकता है ना। तो इसलिए उसने उसकी टेस्टिंग करी पहले तो, और देखने के बाद फिर उसे अपनी जगह पर नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया।
आज से तू ही समस्त शास्त्रों का व्याख्यान करना। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उसके भाव समझने के बाद, उसकी बुद्धि जानने के बाद, ये ज़रूरी नहीं है कि उसने सारे शास्त्रों का अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर कर लिया, लेकिन उसमें कैपेसिटी है, ठीक है ना? ये देखने के बाद कि कैपेसिटी है, तो उसने उसको ये ड्यूटी संभलवा दी कि आज से तू ही शास्त्रों का व्याख्यान करना, कि तू जो व्याख्यान करेगा, वो बिल्कुल सोच समझ के यथार्थ करेगा, है ना? क्योंकि उसकी बुद्धि क्या है? सूक्ष्म है, वो अभिप्राय को पकड़ना जानता है। इस प्रकार उसी का सत्कार कर उसे बढ़ावा दिया सो ठीक ही है, क्योंकि सब जगह विद्वानों की प्रीति गुणों से ही होती है। विद्वान की प्रीति किस चीज से है? गुण। उसको गुण अच्छे लगते हैं विद्वान को, है ना? तो इसी तरह ब्राह्मण को भी नारद के अंदर जो गुण थे वो अच्छे लगे। नारद से इतना कहने के बाद उसने सामने बैठे हुए पुत्र से इस प्रकार कहा, हे पुत्र, तूने विवेक के बिना ही यह विरुद्ध कार्य किया है। देख, शास्त्र पढ़ने पर भी तुझे कार्य तथा अकार्य का विवेक नहीं हुआ। तू निर्बुद्धि है, अतः मेरी आंखों से ओझल होने पर कैसे जीवित रह सकेगा। अब वो पिता की तरह से उसको उसकी चिंता हो रही है। और क्या है ना कि ये विवेक जगाना बहुत मुश्किल कार्य है। विवेक किसमें होता है? जिसमें एक तो पेशेंस हो और वो नॉलेज को सही जगह पर लगाना जाने, ठीक है ना? तो विवेक लेकिन किसी में जागृत नहीं किया जा सकता, ये इनबॉर्न क्वालिटी रहती है। जिसमें जल्दीबाजी होगी ना, वो विवेक कभी लगा नहीं पाएगा। विवेक इज बेसिकली नॉलेज विथ पेशेंस, ठीक है ना? बात को समझ के पूरी तरह से, परिस्थिति को जान के डिसीजन लेना, वो विवेक है। और वो क्या कह रहे हैं कि पढ़ने के बाद भी तुझे कार्य और अकार्य, क्या करना और क्या नहीं करना, इसका विवेक नहीं है। तू निर्बुद्धि है, बिल्कुल डम है, अतः मेरी आंखों के ओझल होने पर कैसे जीवित रहेगा। इस प्रकार शोक से भरे हुए पिता ने पर्वत को शिक्षा दी, परंतु उस मूर्ख पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। वह उसके विपरीत नारद से बैर रखने लगा, सो ठीक ही है, क्योंकि दुर्बुद्धि मनुष्यों की ऐसी ही दशा होती है। तो अपने में तो कमी देख नहीं रहा है कि हाँ, मुझ में ही कमी है, मुझे पिता भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो मैं उन पे विश्वास रखूं कि हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर वो ऐसा एक्सेप्ट कर लेता तो उसको ईर्ष्या नहीं होती। अभी वो क्या करने लगा? नारद से ईर्ष्या करी और उससे बैर बांध लिया, बैर रखने लगा, है ना? कि भाई, नारद को तो इतना अच्छा पद दे दिया और मुझे उसकी अब उससे सीखना पड़ेगा, जबकि वो मेरा साथ का था, है ना? बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि अपने से बराबर के या अपने से छोटों को आगे बढ़ते देख के उनसे सहन नहीं होता। तो यहाँ पर हमें अपनी कमी को देखना। आपको याद होगा कि आचार्यों ने अपनी निंदा की बात करी है। अगर हम अपनी निंदा करते हैं, तो हम अच्छे गोत्र का बंद करते हैं। अच्छा गोत्र मतलब उच्च कुल, है ना? और अगर हम दूसरे की निंदा करते हैं, तो हम नीच कुल का बंद करते हैं। तो सिर्फ दूसरे की निंदा नहीं करने से ही हम अगला अपना किस परिवार में जाने वाले हैं, ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं। हो सकता है हम ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पर हमारे को नॉलेज बिना वजह ही मिल जाए, अच्छे संस्कार बिना मेहनत के ही मिल जाएँ, राइट? तो कभी भी अपनी कोई भी कमी हो, तो बजाय उसको दूसरे के साथ इवैल्यूएट करने के, उसको एक्सेप्ट करके उस पे वर्क करना चाहिए। और अभी नहीं भी वर्क हो रहा है तो एक्सेप्ट तो करें पहले, है ना? बजाय बैर रखने के, ईर्ष्या करने के। उसका पुण्य है कि उसको बात समझ में आ रही है ना? तो उस पुण्य की अपने को अनुमोदना करनी चाहिए, कि हो सकता है उसने पहले कुछ ऐसा अच्छा ज्ञान का बंद किया हो कि उसका ज्ञान का आवरण कम है, उसको बात ज़्यादा समझ में आ रही है ना? और मैंने अपने ज्ञान पे आवरण डाल रखा है, तो गलती किसकी है? खुद की है ना? कर्म का उदय तो हमारा तेज चल रहा है, गरम ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय। तो इसमें अपने को दूसरे से ईर्ष्या करके और अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्बुद्धि क्या क्या कर सकते हैं, राइट? दुर्बुद्धि का मतलब तो उसने सही बुद्धि लगाई ही नहीं। तो दुर्बुद्धि क्या करेगा? बैर बांध लेगा, ईर्ष्या करेगा, बुरा सोचेगा, है ना? तो वो ऐसा ही यहाँ पर पर्वत ने किया। किसी एक दिन क्षीर कदम नो ब्राह्मण का नाम है, क्षीर कदम ने समस्त परिग्रहों के त्याग करने का विचार किया। इसलिए उसने राजा वसु से कहा कि यह पर्वत और उसकी माता यद्यपि मंद बुद्धि हैं,
तथापि हे भद्र, मेरे पीछे भी तुम्हें इनका सब प्रकार से पालन करना चाहिए। उत्तर में राजा वसु ने कहा कि मैं आपके अनुग्रह से प्रसन्न हूँ, कि आपके अ, मतलब अनुग्रह मतलब रिक्वेस्ट है ना, कि आपने जो रिक्वेस्ट करी है वैसे यह कार्य तो बिना कहे ही करने योग्य है, इसके लिए आप क्यों कहते हैं? हे पूज्यपाद, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं कीजिए। आप यथा योग्य परलोक का साधन कीजिए। परलोक का साधन कीजिए मतलब जो आपने त्याग करने का नियम लिया है उसको फॉलो करिए और अपने परलोक को सुधारिए, है ना? वो आप चारू ये जी। वो वाली कहानी है क्या, जो वसु जो है इसकी माँ उसको हाँ समझाते, जी, हाँ उसको जी, जाके बिल्कुल, कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल वो ही है। वो गलत अ, करता है फिर, हाँ हाँ। जी, हाँ जी। तो ये सब कुछ कहाँ से चल रहा है? यज्ञ के ऊपर, है ना? तब करके राजा वसु की स्टोरी चल रही है क्योंकि उसने यज्ञ में अज अज वहीं से शुरू हुआ था ना, तो अभी देखते हैं आगे आएगा। इस प्रकार मनोहर कथा रूपी अम्लान माला के द्वारा राजा वसु ने उस उत्तम ब्राह्मण का खूब ही सत्कार किया। मनोहर कथा रूपी अम्लान माला के द्वारा मतलब अम्लान होता है जो कभी ना मुरझाए, हमेशा बाहर मतलब खिला रहे, ऐसी माला के द्वारा राजा वसु ने उस उत्तम ब्राह्मण का बहुत ही सत्कार किया। तदनंतर क्षीर कदम ने उत्तम संयम धारण कर लिया और अंत में संन्यास मरण कर उत्तम स्वर्गलोक में जन्म प्राप्त किया। उत्तम तो ऊपर के स्वर्ग ही होते हैं, है ना? तो उनमें उसका जन्म हो गया वहां पर। इधर समस्त शास्त्रों का जानने वाला पर्वत भी पिता के स्थान पर बैठकर सब प्रकार की शिक्षाओं की व्याख्या करने में प्रेम करने लगा। उसी नगर में सूक्ष्म बुद्धि वाला नारद भी अनेक विद्वानों के साथ निवास करता था और शास्त्रों की व्याख्या के द्वारा यश प्राप्त करता था। इस प्रकार उन दोनों का समय बीत रहा था। किसी एक दिन साधुओं की सभा में अजैर्य होतव्यम इस वाक्य का अर्थ निरूपण करने में बड़ा भारी विवाद चल पड़ा। नारद कहता था कि जिसमें अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई, ऐसी 3 वर्ष का पुराना जो अज कहलाता है, अनाज जो है वो अज कहलाता है और उससे। हाँ स्वाति, आपने हाथ रेज किया। तो उसे सूक्ष्म बुद्धि वाला क्यों बोला? सूक्ष्म बुद्धि वाला मतलब कि जो डिटेल्स को अच्छे से समझ ले, इसलिए सूक्ष्म बुद्धि। ऐसा नहीं कि उसको सूक्ष्म चीजें दिखाई देने लगी या उसको और कोई ज्ञान हो, स्पेशल ज्ञान हो गया। सूक्ष्म बुद्धि वाला मतलब जो छोटी छोटी बातें जो नहीं भी कही जा रही हैं, राइट, उनके भी अभिप्राय को समझ ले। एक होता है होशियार ना था बीज वो। बुद्धि, है ना? हाँ, कुशाग्र कह लीजिए, जो बात को नहीं कहने पर भी अभिप्राय को समझ जाए उसको सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। उसी से बीज बुद्धि वर्ड भी कह सकते हैं, है ना, सूक्ष्म। ठीक है। तो नारद ने बोला कि ये अज मतलब अनाज, ठीक है, और उससे बनी हुई वस्तुओं के द्वारा अग्नि के मुख में देवता की पूजा करना यानी आहुति देना यज्ञ कहलाता है। नारद का यह व्याख्यान यद्यपि गुरु पद्धति के अनुसार था, परंतु निर्बुद्धि पर्वत कहता था कि अज शब्द एक पशु विशेष का वाचक है। अज का मतलब बकरा। अतः उससे बनी हुई वस्तुओं के द्वारा अग्नि में होम करना यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ की अपनी अपनी परिभाषा निकाल ली उन दोनों ने। उन दोनों के वचन सुनकर उत्तम प्रकृति वाले साधु पुरुष कहने लगे कि इस दुष्ट पर्वत की नारद के साथ ईर्ष्या है, इसलिए यह प्राणवध से धर्म होता है। यह बात पृथ्वी पर प्रतिष्ठापित करने की बात कह रहा है। मतलब कि प्राणवध से धर्म होता है, यह बात फैलाना चाह रहा है। यह पर्वत बड़ा ही दुष्ट है, पतित है, अतः हम सब लोगों के साथ वार्तालाप आदि करने में अयोग्य है। इस प्रकार सबने क्रोधवश हाथ की हथेलियों के ताड़न से उस पर्वत का तिरस्कार किया और घोषणा की कि दुर्बुद्धि का ऐसा फल इसी लोक में मिल जाता है। इस प्रकार सबके द्वारा बाहर निकाला हुआ पर्वत मान भंग होने से वन में चला गया। वहां महाकाल नाम का असुर, अब याद आ गया होगा, असुर, महाकाल नाम का असुर जो मधुपिंडल का जीव है, ठीक है, जिसको कि राजा सगर ने स्वयंवर की सभा में तिरस्कृत करके निकलवा दिया था और उसने दीक्षा ले ली थी बाहर निकल के, है ना?
तो ये महाकाल नाम का असुर ब्राह्मण का वेश रखकर भ्रमण कर रहा था। तो असुर जो है वैसे तो अपनी जगह पर रहना, उसे असुर कुमार जाति का देव है वो, लेकिन क्योंकि उसने बैर बांध लिया था सगर के साथ और उसका पूरे वंश को नाश करना चाहता था, इसलिए वो भी उससे बदला लेने के लिए वहीं पर आया हुआ था, उसी धरती पर, उसी नगर में। ठीक है, और वो क्या कर रहा था, उसने खुद का ब्राह्मण का वेश धरक कर और घूम रहा था। उस समय वह वृद्ध अवस्था के रूप में था। तो जो महाबल नाम का असुर है, महाकाल, है ना, वो किस रूप में था? वृद्ध के रूप में। वह बहुत सी बलि अर्थात शरीर की सिकुड़नों को धारण कर रहा था, जो वो आ जाती है ना, रिंकल्स, है ना, वे सिकुड़ने ऐसी जान पड़ती थी मानो यमराज के चढ़ने के लिए सीढ़ियों का मार्ग ही हो। अंधे की तरह वह बार बार लड़खड़ाकर गिर पड़ता था। उसके सिर पर बिरले बिरले सफेद बाल थे। वह एक सफेद रंग की पगड़ी धारण कर रहा था, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो यमराज के भय से उसने चांदी का टोप ही लगा रखा हो। उसके नेत्र कुछ कुछ बंद थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वृद्धावस्था रूपी स्त्री के समागम से उत्पन्न हुए सुख से ही उसके नेत्र बंद हो रहे थे। उसकी गति सूंड कटे हुए हाथी के समान थी। वह क्रुद्ध सांप के समान लंबी लंबी श्वास भर रहा था। राजा के प्यारे मनुष्य के समान वह मद से आगे नहीं देखता था। मतलब इतना बूढ़ा था, उसके एक्सप्लेनेशन एक कवि की भाषा में कर रहे हैं, उपमाएं देख देख कर। उसकी पीठ टूटी हुई थी, वह स्पष्ट नहीं बोल सकता था। जिस प्रकार राजा योग्य दंड से सहित होता है, राजा दंड होता ना, एक दंड देता है राजा, है ना, ऐसे ही दंड किसको और किसको कहते हैं? लाठी को भी दंड कहते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि राजा जिस प्रकार योग्य दंड से सहित होता है, अर्थात सबके लिए योग्य दंड यानी सजा देता है, उसी प्रकार वह भी योग्य दंड से सहित था, अर्थात अपने अनुकूल दंड यानी लाठी लिए हुए था। ऊपर से इतना शांत दिखता था मानो शरीरधारी शम यानी शांति ही हो। विश्वभू मंत्री सगर राजा और सुलसा कन्या के ऊपर हमारा बैर बंधा हुआ है, यह कहने के लिए ही मानो वह 3 लड़का यज्ञोपवीत धारण कर रहा था। 3 लड़का मतलब लड़ होती है ना, लाइक माला टाइप का, है ना। तो 3 मालाएं उसने, यज्ञोपवीत होता है वो धागा जो होता है ना, ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, तो उसने 3 धारण कर रखे थे। क्या प्रेजेंट कर रहे थे वो? इन तीनों के प्रति बैर को, विश्वभू मंत्री, सगर राजा और सुलसा कन्या। वह अपना अभिप्राय सिद्ध करने के लिए योग्य कारण खोज रहा था। ऐसे महाकाल ने पर्वत पर घूमते हुए श्री कदम के पुत्र पर्वत को देखा। ब्राह्मण वेशधारी महाकाल ने पर्वत के सम्मुख जाकर उसे नमस्कार किया और पर्वत ने भी उसका अभिवादन किया। महाकाल ने आश्वासन देते हुए आदर के साथ कहा कि तुम्हारा भला हो। तदनंतर अनजान बनकर महाकाल ने पर्वत से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और इस वन के मध्य में तुम्हारा भ्रमण किस कारण से हो रहा है। तो पर्वत ने भी प्रारंभ से लेकर अपना सब वृतांत कह दिया। उसे सुनकर महाकाल ने सोचा कि यह मेरे बैरी राजा को निर्वंश करने के लिए समर्थ है। यह मेरा साधर्मी है कि भाई इसको मैं यूज कर सकता हूँ, ये भी क्रोध से भरा बैठा है और मुझे भी बदला लेना है। ऐसा विचार कर ठगने में चतुर पापी महाकाल पर्वत से कहने लगा कि हे पर्वत, तुम्हारे पिता ने, मतलब कि क्षीर कदम्ब जो ब्राह्मण था उसने, स्थंडिल ने, विष्णु ने, उपमन्यु ने और मैंने भौम नामक उपाध्याय के पास शास्त्र अभ्यास किया था कि तुम्हारे पिता के साथ ही मैंने अभ्यास किया था एक टीचर के यहाँ। तो इस तरह से, इसलिए तुम्हारे पिता मेरे धर्म भाई हैं। उनके मतलब ये बात जो है वो बना के बोल रहा है, लेकिन अब क्योंकि उसको तो नहीं पता उसके पिता ने कहाँ से ज्ञान अर्जन किया था, तो उन्हीं के दर्शन करने के लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ था, परंतु खेद है कि वह निष्फल हो गया। मत तुम डरो मत, शत्रु का नाश करने में मैं तुम्हारा सहायक हूँ। इस प्रकार उस महाकाल ने क्षीर कदम के पुत्र पर्वत के इष्ट अर्थ का अनुसरण करने वाली, मतलब कि उसका जो अभिप्राय था उसको जानकर अथर्व वेद संबंधी, जो जैनेतर लोगों के वेद हैं, उनके जो आगम कह लीजिए, अथर्व वेद संबंधी
60,000 ऋचाएं पृथक पृथक स्वयं बनाई। ऋचाएं जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर वो है गाथाएं, है ना, ऋचाएं, हाँ, रचना है ना, हाँ गाथा बन। हाँ, पृथक पृथक स्वयं बनाई। ये ऋचाएं वेद का रहस्य बतलाने वाली थी। उसने पर्वत के लिए इनका अध्ययन कराया और कहा कि पूर्वोक्त मंत्रों से वायु के द्वारा बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला में शांति पुष्टि और अभिचारात्मक क्रियाएं की जाएं तो पशुओं की हिंसा से इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। तो उसे कुछ कुछ सिखा रहा है कि भाई ये सब अगर सेट हो, ठीक है ना, अग्नि ज्वाला हो, उसमें पशुओं की हिंसा करी जाए तो इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। तदनंतर उन दोनों ने विचार किया कि हम दोनों अयोध्या में जाकर रहें और शांति आदि फल प्रदान करने वाला हिंसात्मक यज्ञ प्रारंभ कर अपना प्रभाव उत्पन्न करें। कि हिंसात्मक यज्ञ कराकर ये बोलेंगे कि हम शांति कराने आए हैं, ये यज्ञ जो है ये शांति देने वाला है। ऐसा कहकर महाकाल ने बैरियों का नाश करने के लिए अपने क्रूर असुरों को बुलाया, अपने साथ जो रहने वाले बाकी देव हैं उनको बुलाया और आदेश दिया कि तुम लोग राजा सगर के देश में तीव्र ज्वर आदि के द्वारा पीड़ा उत्पन्न करो। यह कहकर असुरों को भेजा और स्वयं पर्वत के साथ लेकर राजा सगर के नगर में गया। वहां मंत्र मिश्रित आशीर्वाद के द्वारा सगर के दर्शन कर पर्वत ने अपना प्रभाव दिखलाते हुए कहा कि तुम्हारे राज्य में जो घोर अमंगल हो रहा है मैं उसे मंत्र सहित यज्ञ के द्वारा शीघ्र ही शांत कर दूंगा। मंत्र के साथ यज्ञ, अभी यहां उसने ये नहीं कहा कि मैं इस यज्ञ में हिंसा होगी। और क्या कहता है कि विधाता ने पशुओं की सृष्टि यज्ञ के लिए ही की है, अतः उनकी हिंसा में पाप नहीं होता, किंतु स्वर्ग के विशाल सुख प्रदान करने वाला पुण्य ही होता है। इस प्रकार विश्वास दिलाकर वह पापी फिर कहने लगा कि तुम यज्ञ की सिद्धि के लिए 60,000 पशुओं का तथा यज्ञ के योग्य अन्य पदार्थों का संग्रह करो कि मैं तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित करूंगा, तुम मेरा बस कहना मानो। राजा सकर ने भी उसके कहे अनुसार सब वस्तुएं उसके लिए सौंप दी। तो राजा ने क्या किया, 60,000 पशु अरेंज करा दिए। इधर पर्वत ने यज्ञ आरंभ कर प्राणियों को मंत्रित करना शुरू किया, मतलब प्राणियों के ऊपर मंत्र पढ़ने शुरू किए, मंत्रोच्चारण पूर्वक उन्हें यज्ञ कुंड में डालना शुरू किया। उधर महाकाल ने उन प्राणियों को विमानों में बैठाकर शरीर सहित आकाश में जाते हुए दिखलाया और विश्वास दिला दिया कि ये सब पशु स्वर्ग गए हैं। मतलब ये सब क्या है, अपनी विक्रिया शक्ति से वो ये सब कर रहा है। देव तो कर सकते ना, बना दिया उसने, ठीक है ना, तो ऐसा वाकई में नहीं हुआ था। उसी समय उसने देश के सब अमंगल और उपसर्ग दूर कर दिए, क्योंकि वो उन्हीं के क्रिएट किए हुए थे उपसर्ग, तो है ना, खुद के क्रिएट करे हुए थे, तो उसने उन सबको दूर कर दिया। यह देख बहुत से भोले प्राणी उसकी प्रताड़ना यानी माया से मोहित हो गए और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से यज्ञ में मरने की इच्छा करने लगे। न जब उन्हें दिखा दिया कि ये तो बड़े इजीली यज्ञ में इधर तो छलांग लगा रहे हैं और उधर सब उसमें बैठ बैठकर और स्वर्ग की ओर जा रहे हैं विमानों में बैठकर, है ना, तो कौन नहीं चाहेगा, हर एक को लगेगा ये तो बड़ा आसान है, हो गया स्वर्ग जाना। तो इस तरह से यज्ञ की स्टार्टिंग करी उन्होंने। यज्ञ के समाप्त होने पर उस दुष्ट पर्वत ने विधि पूर्वक एक उत्तम जाति का घोड़ा तथा राजा की आज्ञा से उसकी सुलसा नाम की रानी को भी होम दिया। प्रिय स्त्री के वियोग से उत्पन्न हुए शोक रूपी दावानल की ज्वाला से जिसका शरीर जल गया है, ऐसा राजा सगर राजधानी में प्रविष्ट हुआ। ठीक है ना, तो अब उसे तो बहुत प्रिय थी अपनी रानी, अब उसके जाने से तो दुखी हो गया वो। वहां शैया तल पर अपना शरीर डालकर वह संशय करने लगा कि यह जो बहुत भारी प्राणियों की हिंसा हुई है, यह धर्म है या अधर्म। ऐसा संशय करता हुआ वह यतिवर नामक मुनिराज के पास गया और नमस्कार कर पूछने लगा कि हे स्वामिन, मैंने जो यह कार्य प्रारंभ किया है वह आपको ठीक ठीक विदित है। विचार कर आप यह कहिए कि मेरा यह कार्य पुण्य रूप है अथवा पाप रूप, है ना। यही कार्य अगर पहले कर लेता तो कितना अच्छा होता, सब प्राणियों की हिंसा बच जाती। उत्तर में मुनिराज ने कहा कि यह कार्य धर्म शास्त्र से बहिष्कृत है, मतलब कि शास्त्र में जो आगम शास्त्र है उसमें यह कार्य बहुत निंदनीय है, बिल्कुल
न करने योग्य है। यह कार्य ही अपने करने वाले को सप्तम नरक भेजेगा। जो ऐसा कर रहा है वह 7वें नरक में जाएगा। जी रुक्मिणी जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, चारू, ये सुलसा का किसने होम किया? तो इसने सगर ने किया, किसने, उन लोगों ने किया? पर्वत ने किया ना। अच्छा, तो पर्वत ऐसे ने कैसे किया। कर दिया एकदम से? अब एकदम का तो नहीं कह सकते, यहाँ पे तो जितना लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट। हो सकता है उसको कन्विंस करना पड़ा हो, है ना। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए वैसा है ये। तो लेकिन उसका तो अभिप्राय यही था ना, महाबल का, महाकाल का, है ना, कि वो उनको पूरा तो वंश को राजा सगर अपनी पत्नी को कैसे दे सकता है? विश्वास हो गया ना उसको कि हाँ, जब एक बात बताइए कि आप सब अपने परिवार के लिए अच्छा चाहते हैं, राइट। तो अगर उसको पता है कि अरे मेरी पत्नी भी मैं भी जाऊंगा, वो अपना भी मान के बैठा है कि मैं भी जाऊंगा स्वर्ग ही इसमें जाकर, और उसने पत्नी को भी भेज दिया, बेसिकली उसने स्वर्ग भेजा बेसिकली। अच्छा, विमान में स्वर्ग जाते देख लिया है उसने। हाँ हाँ, है अच्छा, ना। तो इसे कंफ्यूज हो गया वो इसलिए। जी जी। ठीक। तो जी। तो मुनिराज ने कहा, ऐसा करने वाला सप्तम नरक जाएगा। उसकी पहचान यह है कि आज से 7वें दिन वज्र गिरेगा, उससे जान लेना कि तुझे 7वीं पृथ्वी प्राप्त हुई है। राजा सगर को नरक जाना होगा, 7वें नरक। मुनिराज का कहा ठीक मानकर राजा ने उस ब्राह्मण पर्वत से यह सब बात कही। राजा की बात सुनकर पर्वत कहने लगा कि वह झूठ है, वह नंगा साधु क्या जानता है। फिर भी तेरी यदि शंका है तो इसकी भी शांति कर डालते हैं। इस तरह के वचनों से राजा का मन स्थिर किया, और जो यज्ञ शिथिल कर दिया था, मतलब कि खत्म कर दिया था, उसे फिर से प्रारंभ कर दिया। तदनंतर 7वें दिन उस पापी असुर ने दिखलाया कि सुलसा देव पर्याय प्राप्त कर आकाश में खड़ी है। पहले जो पशु होमे गए थे वे भी उसके साथ हैं। वह राजा सगर से कह रही है कि यज्ञ में मरने के फल से ही मैंने यह देवगति पाई है। मैं यह सब हर्ष की बात आपको कहने के लिए ही विमान में बैठकर यहाँ आई हूँ। यज्ञ से सब देवता प्रसन्न हुए हैं और सब पितर तृप्त हुए हैं। उसके यह वचन सुनकर सगर ने विचार किया कि यज्ञ में मरने का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, अतः जैन मुनि के वचन असत्य हैं। उसी समय तीव्र हिंसा से अनुराग रखने वाले एवं सद्धर्म के साथ, सद्धर्म मतलब अच्छे धर्म की बातें करने वाले के साथ, द्वेष करने वाले कर्म की मूल प्रकृति तथा उत्तम प्रकृति के भेद से उत्पन्न हुए परिणामों से नरक आयु को आदि लेकर 8 कर्मों का न छूटने वाला अपने योग्य उत्कृष्ट स्थिति बंध एवं उत्कृष्ट अनुभाग बंध पड़ गया। मतलब कि उसने क्या कर लिया, नरक का जो उत्कृष्ट टाइम पीरियड होता है वह बांध लिया, और सबसे ज्यादा फल दान भी बांध लिया, है ना, क्योंकि उसने सद्धर्म के साथ द्वेष रखा, जैन मुनि के लिए को असत्य ठहराया, है ना, और अनंत असंख्या संख्या जीवों की हिंसा की। ठीक है ना, तो बहुत सारे कारणों से उसने 7वें नरक का बंद कर लिया। चारों ये देखा जाए तो ये तो मतलब वो सगर इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसके जीवन में इस तरह का होता सामने से कोई दिखा रहा है, हाँ तो मतलब वो ही वाज जस्ट स्पेल बाउंड, और उसने हाँ हाँ, पाप कर लिया ना, हाँ वो भी कर्मों है। के। हाँ, लेकिन उसके बाद भी उसने विश्वास किसका किया, पर्वत का किया बजाय मुनिराज के, राइट, हाँ। अल्टीमेटली ऑल्सो, है ना। तो तो मान लो एक क्षण के लिए उसको मुनिराज पे विश्वास हो जाता, और हाँ फिर वापस हो जाता कि नहीं मैं कैसा सोच रहा हूँ। हाँ, वो नहीं किया ना उसने फिर ये सोचा कि जैन मुनि जो कह रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि उसको खुद को अंदर से कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट था ना जो हो रहा है, उसको विश्वास श्रद्धान बेसिकली उसको अंदर तक इतना था कि हाँ, जो ये है यज्ञ है उससे सही हो रहा है। वो मुनि Yes. पर विश्वास भी तो रख सकता था ना। और उसने रानी को स्वर्ग में देखा था और उसको मीन्स वो सच ही लगा उसको या हाँ, है ना, और जैन मुनि जब उस क्लियरली कह रहे हैं कि तेरा जो कार्य है ये गलत है ना, तो उसको अगर उस समय भी मान लेता तो बच सकता था, अपने कर्म परिणाम संभाल सकता था। उसको 7 दिन का समय मिला था संभालने के लिए, लेकिन फिर भी उसने अपने परिणाम नहीं संभाले।
यहाँ पे ये भी तथा बोल सकते हैं ना कि अपन उसके कर्म के हिसाब से उसको निमित्त भी वैसे मिलते गए एक्चुअली। हाँ, कि उसको 7वें स्वर्ग जाना ही, नरक जाना ही था। ऐसा है ना, सगर तो शुरू से ही वो धाये और वो जो मंत्री था उन्होंने ही गलत दिखाया, नहीं तो हाँ, उसको सफेद बाल दिखा था और उसको उसी वो हो गया में था रोक एक बार। देते हैं। हाँ, है ना? तो हर जगह उसका ऐसे निमित्त मिलते रहे जो उसे गलत ही शिक्षाएं देते रहे। ठीक बात है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उसी समय भयंकर वज्रपात होने से शत्रु का पतन हो गया और उस कार्य में लगे हुए सब जीवों के साथ राजा सगर मरकर रौरव नरक यानी 7वें नरक में उत्पन्न हुआ। अत्यंत दुष्ट महाकाल भी तीव्र क्रोध करता हुआ अपने बैर रूपी वायु के झंकोरे से उसे दंड देने के लिए नरक गया। मतलब कि अभी भी उसका वैर पूरा नहीं हुआ, तो वो उसको देने नरक तक गया, लेकिन तीसरे नरक के नीचे देव नहीं जा सकते, तो वो नहीं जा पाया। उसके नीचे जाने की अवधि तीसरे नरक तक ही थी। वहां तक उसने उसे खोजा, परंतु जब पता नहीं चला तब वह निर्दयी वहां से निकला और विश्व भूमंत्री आदि शत्रुओं को मारने का उपाय करने लगा। उसने माया से दिखाया, अब उसने मंत्री को दिखा रहा है कि राजा सगर सुलजा के साथ विमान में बैठा हुआ कह रहा है कि मैं पर्वत के प्रसाद से ही सुख को प्राप्त हुआ हूं। यह देख विश्वभू मंत्री, जो कि सगर राजा के पीछे स्वयं उसके देश का स्वामी बन गया था, महामेघ यज्ञ में उद्यम करने लगा। वह भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। महाकाल की माया से सब लोगों को साफ साफ दिखाया गया था कि आकाश आंगन में बहुत से देव तथा पितर लोग अपने अपने विमानों में बैठे हुए हैं। राजा सगर तथा अन्य लोग एकत्रित होकर विश्वभू मंत्री की स्तुति कर रहे हैं कि मंत्री, तुम बड़े पुण्यशाली हो, तुमने यह महामेघ यज्ञ प्रारंभ कर बहुत अच्छा कार्य किया। इधर यह सब हो रहा था, उधर नारद तथा तपस्वियों ने जब यह समाचार सुना तो वे कहने लगे कि इस दुष्ट शत्रु ने लोगों के लिए यह मिथ्या मार्ग बतलाया है, अतः इसे धिक्कार है। तो जो नारद, जो कि जिसे उपाध्याय बना दिया था क्षीर कदम ब्राह्मण ने, वो और जो अच्छे साधु थे, उन्होंने क्या देखा कि ये तो मतलब एक मिथ्या मार्ग को चला रहे हैं। पाप करने में अत्यंत चतुर इस पर्वत का किसी उपाय से प्रतिकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर सब लोग एकत्रित हो अयोध्या नगर में आए। वहां उन्होंने पाप करते हुए विश्व भूमंत्री को देखा और देखा कि बहुत से पापी मनुष्य अर्थ और काम के लिए बहुत से प्राणियों का वध कर रहे हैं। तपस्वियों ने विश्व मंत्री से कहा कि पापी मनुष्य अर्थ और काम के लिए तो प्राणियों का विघात करते हैं, परंतु धर्म के लिए कहीं भी कोई भी मनुष्य प्राणियों का घात नहीं करता। वेद के जानने वालों ने ब्रह्म निरूपित वेद में अहिंसा को कल्पलता के समान अथवा सखी के समान जगत का हित करने वाली बतलाया है। हे मंत्री, यदि तुम पूर्व ऋषियों के इस वाक्य को प्रमाण मानते हो तो तुम्हें हिंसा से भरा हुआ यह कार्य, जो कर्म बंध का कारण है, अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। सब प्राणियों का हित चाहने वाले तपस्वियों ने इस प्रकार कहा, परंतु विश्वभू मंत्री ने इसे सुनकर कहा कि हे तपस्वियों, जो यज्ञ प्रत्यक्ष ही ईश्वर का साधन दिखाई दे रहा है, उसका अपलाप किस प्रकार किया जा सकता है ना? सही बात भी है। हम जो एक बिल्कुल ही राग में अंधे हो रखे हैं, उनको अविवेक ही खत्म हो गया, बेसिकली दुर्बुद्धि हो गए ना, तो उनको बात समझ में ही नहीं आ रही है, राइट? समझाने पर भी नहीं समझ रहे। तदनंतर इस प्रकार कहने वाले विश्वभू मंत्री ने पाप भीरु मतलब पाप से डरने वाले नारद ने कहा कि हे उत्तम मंत्री, तू तो विद्वान है, क्या यह सब स्वर्ग का साधन है? अरे, राजा सगर को परिवार सहित निर्मूल नष्ट करने की इच्छा करने वाले किसी मायावी ने इस तरह प्रत्यक्ष फल दिखाकर यह उपाय रचा है। यह उपाय केवल मूर्ख मनुष्यों को ही मोहित करने का कारण है। इसलिए तू ऋषि प्रणीत आगम में कही हुई शील तथा उपवास आदि की विधि का आचरण कर। मतलब कि जो मुनियों के लिए बताई है उसको फॉलो कर। इस प्रकार नारद के वचन सुनकर विश्वभू ने पर्वत से कहा कि तुमने नारद का कहा सुना। पर्वत से कहा है ना, पर्वत से बात कर रहा है कि नारद का कहा सुना। महाकाल असुर के द्वारा कहे शास्त्र से मोहित हुआ दुर्बुद्धि पर्वत कहने लगा
कि यह शास्त्र क्या नारद ने पहले कभी नहीं सुना? इसके और मेरे गुरु पृथक नहीं थे, मेरे पिता ही तो दोनों के गुरु थे। फिर भी यह अधिक गर्व करता है, मुझ पर ईर्ष्या रखता है, अतः आज चाहे जो कह बैठता है। विद्वान स्थविर मेरे गुरु के धर्म भाई तथा जगत में प्रसिद्ध थे, उन्होंने ही मुझे यह श्रुतियों का रहस्य बतलाया है। तो जो पर्वत है वो पूरी तरह से महाकाल असुर के बातों में आ रखा है। वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे पढ़ाया है विद्वान ने, जो कि मेरे पिता के गुरु भाई थे, है ना। यज्ञ में मरने से जो फल होता है उसे मैंने भी आज प्रत्यक्ष दिखला दिया है। फिर भी यदि तुझे विश्वास नहीं होता तो समस्त वेद रूपी समुद्र के पारगामी राजा वसु से, जो कि सत्य के कारण प्रसिद्ध हैं, पूछ सकते हो। यह सुनकर नारद ने कहा कि क्या दोष है, वसु से पूछ लिया जाए। परंतु यह बात विचार करने की योग्य है कि यदि हिंसा धर्म का साधन मानी जाएगी तो अहिंसा दानशील आदि पाप के कारण हो जाएंगे। कि अगर, है ना, तो क्या कह रहे हैं, वही जो कल भी हमने बात पे चर्चा की थी कि ये सरकाजम की तरह से है कि अगर हिंसा को धर्म मानेंगे तो अहिंसा को पाप का कारण मानना पड़ेगा। हो जाए यदि यह आपका कहना है तो मछलियां पकड़ने वाले आदि पापी जीवों की शुभ गति होनी चाहिए और सत्य धर्म तपश्चरण तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को अधोगति में जाना चाहिए। कदाचित आप यह कहें कि यज्ञ में पशुवध करने से धर्म होता है, अन्यत्र नहीं होता। तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वध दोनों ही स्थानों में एक समान दुख का कारण है, चाहे वो यज्ञ के लिए हो चाहे नॉर्मल लाइफ में हो। वध तो वध है, उसमें उनको उतना ही दुख होता है, अतः उसका फल समान ही होना चाहिए। इसे कौन रोक सकता है? कदाचित आप यह मानते हो कि पशुओं की रचना विधाता ने यज्ञ के लिए ही की है, अतः यज्ञ में पशु हिंसा करने वाले के लिए पापन नहीं होता। तो यह मानना ठीक नहीं, क्योंकि यह मूर्ख जन की अभिलाषा है तथा साधु जनों के द्वारा निंदित है कि ऐसी बात करना ठीक नहीं है। यज्ञ के लिए ही ब्रह्मा ने पुरुष पशुओं की सृष्टि की है। यदि आप यह बात को ठीक मानते हैं तो फिर उनका अन्यत्र उपयोग करना उचित नहीं, क्योंकि जो वस्तु जिस कार्य के लिए बनाई जाती है उसका अन्यथा उपयोग करना कार्यकारी नहीं होता। ठीक है ना। तो एक तरह से वो उसको कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से पूरी तरह समझाने की। जैसे कि श्लेष्म आदि को शमन करने वाली औषध का यदि अन्यथा उपयोग किया जाता है तो वह विपरीत फलदायी होता है। श्लेष्म आदि को शमन करने वाली औषधि, अगर कोई बीमारी को दूर करने वाली औषधि हम रेगुलर में लेने लगेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगी, है ना। औषधि श्लेष्म मतलब कफ होता है। कफ, है ना। तो जब औषधि रोग पर ही वर्क करती है, बिना रोग के अगर लेंगे तो विपरीत फलदायी होती है, वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे ही यज्ञ के लिए बनाए गए पशुओं से यदि क्रय विक्रय आदि कार्य किया जाता है तो वह महान दोष उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। तू वाद करना चाहता है परंतु निर्बल है, युक्ति बल से रहित है, अतः तेरे पास आकर हम कहते हैं कि जिस प्रकार शस्त्र आदि के द्वारा प्राणियों का विघात करने वाला मनुष्य पाप से बद्ध होता है, बद्ध मतलब बंधा होता है, उसी प्रकार मंत्रों के द्वारा प्राणियों का विघात करने वाला भी बिना किसी विशेषता के पाप से बद्ध होता है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जो पशु आदि को बनाता है वह प्रकट करता है अथवा नवीन बनाता है। यदि नवीन बनाता है मतलब जो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने पशुओं को बनाया है ना, तो कह रहा है कि अगर बनाया है, अगर उनमें बनाने की शक्ति है तो आकाश के फूल आदि की जो कभी होते ही नहीं है, आकाश के फूल आदि असत पदार्थ क्यों नहीं बना देता। यदि यह कहो कि ब्रह्मा पशु आदि को नवीन नहीं बनाता किंतु प्रकट करता है, तो फिर यह कहना चाहिए कि प्रकट होने के पहले उनका प्रतिबंधक क्या था, कि उन्हें रोक कौन रहा था, उन्हें प्रकट होने से रोकने वाला कौन था। जिस प्रकार दीपक जलने से पहले अंधकार घट आदि को रोकने वाला है, उसी प्रकार प्रकट होने के पहले पशु आदि को रोकने वाला भी कोई होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार आपके सृष्टिवाद में यह व्यक्तिवाद आदर करने के योग्य नहीं है, कि आपने जो सृष्टि की रचना से रिलेटेड यह कि एक व्यक्ति ने सब कुछ बनाया है, यह सही नहीं लगता।
इस प्रकार नारद के वचन सुनकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। ठीक है, तो अब सब लोग नगर में गए, सब कहने लगे कि यदि राजा वसु के द्वारा तुम दोनों का विवाद विश्रांत होता है तो उसके पास चला जाए। ऐसा कह सभा के सब लोग नारद और पर्वत के साथ स्वस्तिका नगरी गए। ठीक है, तो यहीं तक हमारा आज का स्वाध्याय रखेंगे। किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक? यहाँ पे क्रय विक्रय लिखा होता है, उसका मीनिंग क्या होगा? क्रय विक्रय मतलब खरीदना बेचना। जैसे व्यापार करते ना, तो कोई जानवर ले गया और उसको देके और कुछ और खरीद लाए जी, जानवर को, है ना? तो कह रहे कि भाई बाकी के काम क्यों करते हो फिर पशुओं के साथ। ओके, हम्म, थैंक यू। ये सगर चक्रवर्ती अजितनाथ और वो स्वामी अलग है, के ये राजा सगर अच्छा है। वो स्टोरी अलग है। ओके हाँ हाँ, ये सगर चक्रवर्ती नहीं है, वो तो अपना कल्याण करके मोक्ष चले गए। हाँ हाँ ठीक है। हम्म। किसने बात सुनी थी राजा वसु और ब्राह्मण नरक जाने वाले हैं, ये मुन्ने की बात क्षीर किसने कदम, सुनी? श्री ब्राह्मण। कदम ने सुन ली? हाँ जी। अच्छा, उसने सुनी थी। ओके। हम्म। ठीक है, जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना।